ये हम लोग के घर और क्या लाएंगे। और मम्मी भी आ गई हैं। देखो दादी आ गई हैं। यहाँ गई है हम लोग के घर और स्पर्श के पास भी आ गई है ना। अभी 1 घंटे पहले आई है। नाश्ता वगैरह हो गया है ना मम्मी आपका। खाना अभी बोली खाना है तो अभी नहीं खाएंगे, थोड़ी देर बाद खाएंगे। और अभी हम लोग बैठ के बातें कर रहे थे, दोनों लोग। थक गई है। और स्पर्श तो रो रहा है। अभी स्पर्श कर रहा था दादाजी के साथ पढ़ाई। हाँ, कौन आया आपके घर? और कौन आया? दादाजी। और कौन आया है? और कौन आया है? तो गाइज उसके बाद मैं किचन में आ गई थी। मम्मी पापा तो नाश्ता करे लिए थे 6 बजे के आसपास, बट अभी खाने का टाइम हो गया था थोड़ा सा, वो लोग लेट खाएंगे तो ना मैं भी आ गई हूँ रोटी बनाने के लिए। कढ़ी तो बना दी थी मैं 4 बजे के आसपास, 4 साढ़े 4 हो रहा था। और सब्जी उसके बाद पनीर की सब्जी बनाई हूँ तो वो भी बन चुका है। उसको प्रेशर कुकर में बनाई ना तो जल्दी जल्दी बन गया, क्योंकि फिर मेरे को ज़्यादा देर ना खड़े नहीं होना था। उसके बाद मम्मी यहाँ पे कुछ चीज़ें लेके आई हैं, जैसे स्पर्श के लिए ही सारी चीज़ें, जैसे मतलब सब लोग खाएंगे ऐसा नहीं है, स्पर्श के लिए ही। तो चना होता है ना, भुना हुआ चना, चिप्स, और साथ में मक्के का कॉर्न का जो चूड़ी होता है वो है। तो यहीं पे मम्मी ना सारा कुछ डब्बे में डाल रही थी, मतलब जो लेके आई थी उसमें से, थैले में से निकाल के। फिर मम्मी ने मस्टर्ड ऑयल भी लेके आई हैं, जो मतलब बोलते हैं ना खेतों में से निकलता है सरसों, उसके बाद तेल निकलता है, तो वो भी लेके आई हैं। हम लोग काफ़ी टाइम से ना घर वाला ही सरसों तेल खा रहे हैं आजकल। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें लेके आई थी ना, अगर मेरे को डब्बा खाली था तो वो मैंने दे दिया रखने के लिए। और ये वाला वीडियो ये शूट कर रहे थे। साथ में पापा भी ना और सोफे पे बैठे थे, कुछ कर वो तो टीवी देख रहे थे पापा, इसीलिए मुझे बैकग्राउंड को म्यूट करना पड़ा था, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा वॉइस थी, सॉन्ग्स वगैरह भी चल रहे थे। तो बस यहाँ पे स्पर्श थोड़ा सा खड़ा था कि दादी से भाई कुछ तो खाने के लिए मिल जाए, इसीलिए खड़े होके देख रहा था कि दादी क्या क्या लेके आई हैं। तो जो भी थैले में था निकल रही है। वैसे यही होता है अपनों का प्यार, कुछ भी लेके आए, इतनी दूर से लेके आए ना, तो ये भी बहुत होता है। तो बस हम लोग भी एक्साइटेड थे यार, जो भी मम्मी लेके आई हैं वो हम लोग भी खाएंगे और स्पर्श भी खाएगा, सब लोग मिलजुल के खाएंगे। तो मम्मी सारी चीज़ें अरेंज कर रही हैं यहाँ पे। एंड इसमें और भी चीज़ें थी, मुझे ना ध्यान नहीं है। और गाइज़ ये जो वीडियो है ना, ये मतलब अभी इधर करंट वीडियो नहीं है, पहले का वीडियो है। मतलब 15 डेज़ आप समझ लो, 15 डेज़ से ऊपर हो गए हैं। मैं बीच में ब्लॉग नहीं डाल रही थी, आगे आप लोग को 1-2 ब्लॉग में पता चल जाएगा। और यहाँ पे ये पॉलीथीन खोली ना तो इसमें से बहुत सारी स्पर्श एकदम खुश हो गया था। खुश इसलिए हो गया था ना क्योंकि इसमें ना कुछ वो था, उसके खाने लायक ही चीज़ें थी, इसीलिए मुरमुरे टाइप का ना कुछ था। ये जो पॉलीथीन में अभी निकाल रही हैं ये कॉर्न का है। कॉर्न का जो चिप्स होता है ना, मतलब बड़े बड़े में, एक तो कॉर्न छोटा छोटा होता है जैसे कॉर्नफ्लेक्स होता है, वो नहीं है, ये चिप्स जैसा है। और जब हम इसको फ्राई करते तो बड़ा टेस्टी लगता है, थोड़ा सा नमक स्प्रेड करना होता है ऊपर से। तो ये वाला भी डब्बा खाली था, क्योंकि कई डब्बे ऐसे होते हैं ना जो जब यूज़ में नहीं रहते हैं, तो मैं उसको वॉश करके और डब्बे में डाल देती हूँ, जिससे ना वो सेफ़ रहता है। और देखिए अभी हम लोग को इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ गई ना, वॉश करके और पैक मतलब बांध के रख देती हूँ ताकि वो गंदा भी ना हो। और इधर किचन में तो खाना बन ही रहा था, तो मैं ये बोले ना कि मैं खाना निकाल देता हूँ पापा के लिए, मम्मी के लिए। और रोटी भी मैं बोली बन ही रहा है, गर्म ही गर्म खाना सही भी होगा क्योंकि ठंडा भी है थोड़ा। एंड पनीर की सब्ज़ी जो थी यहाँ पे इन्होंने गर्म करने के लिए रख दिया है उसको, और थोड़ा सा मिक्स करना पड़ रहा है। और बाकी थालियाँ ये लगा रहे हैं, कढ़ी निकाल दी हैं बाउल में। और जो मैंने थाली मंगाई थी ना, खंड वाली जो थालियाँ होती हैं जो मैं अमेज़ोन से मंगाई थी, वही वाली थाली है। ये वाला थाली मुझे भी बहुत पसंद आता है, लेकिन हाँ वॉश करने में थोड़ी सी दिक्कत रहती है, इसलिए क्योंकि इसको केयरफुली वॉश करना होता है, साबुन का कहीं टुकड़ा इसमें ना फंस जाए, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ देखिए अम्मी सब पनीर की सब्ज़ी बनाए, और थोड़ा सा मैंने इसमें एक शिमला मिर्च डाला था, बाकी पनीर ही है। एंड रोटी भी बन चुका है, मम्मी पापा दोनों लोग बैठ चुके हैं खाने के लिए। स्पर्श को सबसे पहले दिया गया, एंड उसको भी भूख लगी गई थी, और ये भी बैठे अभी खाने के लिए। मैं सोची ना कि ये लोग खा लेंगे उसके बाद मैं भी खाऊँगी। तो
बस थोड़ा सा राइस बना था, राइस ज़्यादा नहीं बना था क्योंकि मम्मी पापा को ना थोड़ा थोड़ा राइस खाने की आदत है। तो वैसे तो मैं तो नहीं बनाती हूँ, बहुत ही कम बनाती हूँ रात के टाइम, कभी कभी बनता है। तो बस सब लोग खाना खा रहे थे मिलजुल के, और स्पर्श यहाँ पे मैं उसको मैट पे बैठाई थी क्योंकि वो ना कई बार गिराता है खाना, तो मैं बोलती हूँ ना मैट पे ही बैठ जाओ, वो अच्छे से खा लेता है मैट पे बैठ के। एंड उसकी सब्ज़ी अभी ख़त्म हो गई थी पनीर की, तो भाई दादी है तो दादी से मांग रहा है, बोल रहा था पनीर पनीर। मैं बोली नहीं अब नहीं दूंगी क्योंकि ज़्यादा मैंने उसको दिया था, लेकिन दादी का प्यार वो उसके थाली में डाल दी अपने में से पनीर, और बस वो खुश होकर अभी खाने लगा है। उसके बाद ये लोग खाना खा लेंगे तो मैं खाऊंगी। गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे आप सब। सुबह का टाइम हो रहा है और मम्मी जी मेरे लिए बना के दी हैं मूंग दाल का चीला। तो एक मैंने खा लिया है और अभी एक जस्ट बना के लाई हैं खाने के लिए। तो स्पर्श थोड़ा सा इसमें से खाया है। और रात से मेरी तबीयत ना ख़राब हो गई थी, ज़्यादा ख़राब हो गई थी, और इस टाइम सुबह उठी हूँ तो और भी ज़्यादा ख़राब है, समझ नहीं आ रहा। फिर मैं से रोने लगी हूँ एंड इनको बोली हूँ ऑफिस जाने के लिए, लेकिन क्या है ना कल हमें जाना है डॉक्टर के पास फाइनल डिसीजन लेने के लिए। क्या है तो कल ही छुट्टी के लिए। बाकी सारा ब्लैंकेट वगैरह ऐसे ही है, तो उसको मैं करूँगी फोल्ड। इधर है स्पर्श। एंड उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी, फिर मम्मी बोली कि नहीं ऐसे नहीं रोते हैं, जो भी चीज़ें हैं जो होगा देखा जाएगा। बाकी मैं बीच का बहुत सारे ब्लॉग्स मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं करी हूँ क्योंकि मैं ब्लॉग्स बनाते ही नहीं थी, बहुत ही कम कम जो भी है मेरे पास शेयर कर रही हूँ। बाकी अभी मैं करंट ब्लॉग अभी बनाना चाहती हूँ, तो बस ये जो भी है शेयर कर दूँ। एंड ब्लैंकेट मैं बेडरूम का भी ठीक कर देती हूँ। मैं बताई थी ना ब्लैंकेट को ऐसे चौड़े में ही फोल्ड करती हूँ ताकि मुझे ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े। ऐसे रहता है ना, तो इसलिए मैं इस तरीके से फोल्ड करके और बेड के मतलब साइड में लगा देती हूँ, तो मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। क्योंकि इतना तो फिर खुद का रूम भी तो ठीक करना ज़रूरी है, ऐसे अगर पड़ा रहता है तो लगता है कि और भी ज़्यादा मतलब कुछ ठीक ही नहीं है, बीमार हूँ। बस यहाँ पे साइड में इसको मैं इसलिए फ़ोल्ड करूँ कि जब हाउस हेल्पर आती है ना तो वो पोछा लगाने के लिए इधर जगह होना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा रूम हमारा छोटा है, लेकिन हाँ ठीक है बराबर है, हमारा सारा चीज़ें आ जाता है। एंड पानी मैं पी ले रही हूँ, दवा मुझे खाना था वो दवा भी मैंने खा लिया। और सो रहे ना, सो रहे ना धूप में सो रहे हैं। दादी अभी आई थी, स्पर्श को खाना दी, स्पर्श खा लिया, दादी के पास बैठा था। और बस 2 से 3 मिनट और मैं यहाँ पे लेटूंगी, देन अभी अब अंदर। क्या मम्मी झोला तो वो अपन झोला ले जाता है। झोला होगा, स्पर्श झोला दे दो बेटा। उधर रहेगा तो फिर ऑटो करके जाइएगा उधर। नहीं उधर क्या करिए, जल्दी जा आराम करो। तो बस मैं यहाँ पे ना उठ के आई थी, तो मम्मी बोलती है तुम जाओ आराम करो लेटो, नहीं तो मैं बस देखने के लिए आई थी कि स्पर्श क्या कर रहा है। और मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब भी थी। आई हूँ खाने के लिए। और पीछे चलो बेटा, क्या खा रहे हो? क्या दी दादी, क्या दी हैं दादी, क्या दी हैं? आज मोला है। अच्छा करेले पकड़ काला नमक। हाँ। बस यहाँ पे ना हम लोग बाहर धूप में बैठे हुए थे, और मैं जो मम्मी कट करके दी थी वो खीरा था और गाजर वगैरह था, वो मैं बैठ के खा रही हूँ। बाकी अभी पापा हैं नहीं, पापा गए हुए हैं फ्रूट्स वगैरह लाने के लिए। मैंने मना किया कि नहीं ये लेके आएंगे, बट फिर भी गए हैं लाने के लिए। और ये 1 दिन बाद का क्लिप है। हाँ 1 दिन बाद क्या मतलब इस ब्लॉग में ना 3 दिन का क्लिप थोड़े छोटे छोटे बने हुए हैं। तो मम्मी आ गई तो उसके 2 दिन बाद का है, बीच में मैं ब्लॉग नहीं बनाई थी। और बस यहाँ पे हम लोग धूप में बैठे हुए हैं, और मम्मी को अच्छा भी लग रहा है, बोल रही है बहुत आराम है धूप में बैठने का। और बस यहाँ पे ना पापा फ्रूट्स वगैरह जो भी लेके आए हैं, हम लोग बाहर ही बैठे हुए थे। मैं लेटी हुई थी, बैठी नहीं थी क्योंकि मुझे लेटना ही ज़्यादा है। तो यहाँ बनाना लेके आए, और बनाना स्पर्श को मैं बोली बस एक खाना है, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि कहीं कोल्ड वोल्ड हो जाए ना तो एक और टेंशन हो जाएगी। बाकी ये पपीता है, पपीता तो मैं नहीं खाऊंगी, मम्मी पापा और ये खाएंगे लोग। एप्पल है, और साथ में मैं मना के करी ये लाने के लिए, क्या बोलते हैं नारियल पानी। बट नारियल पानी भी 2 लेके आए हैं, क्योंकि ना कुछ भी ऐसा था नहीं मेरे मन में कि पता नहीं क्या, मतलब ठीक नहीं लग रहा था मुझे ना, इसलिए मैं बहुत रोई भी थी। और बस मम्मी बोली कुछ भी मतलब पॉजिटिव सोचो, सब कुछ सही होगा। और सब लोग यही सब चाह रहे थे कि बस पॉजिटिव रहो, सब कुछ ठीक ही रहेगा। तो बस इसी को लेके मैं भी चल रही हूँ अभी। एंड
यहाँ पे सारी फ्रूट्स को मम्मी फिर इसको बास्केट वगैरह में डालेंगी। बोली एक नारियल पानी को धूप में रख देती हूँ और तुम फिर खा लेना। एंड गाइस ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग का क्लिप, मतलब ये तीसरे चौथे दिन का है। और सुबह सुबह मम्मी किचन में ही थी। मैं सोची कि चलो थोड़ा मम्मी चाय बना रही हैं तो मैं ब्रेड को सेक देती हूँ ताकि सब लोग दो दो खा लेंगे। हाँ, सुबह का मतलब नाश्ता टाइप का कुछ हो जाएगा, क्योंकि रात भर ऐसे सोना फिर सुबह भूख लगी जाती है। तो ये 4 ब्रेड को मैंने ना सैंडविच मेकर में ही उसमें टोस्ट वो कर दिया है, वो अच्छे से सिक गया है। एंड मम्मी अभी बना रही हैं चाय और साथ में अभी खाना भी बनाना है। तो चाय मैं तो पीती नहीं, मम्मी पीती थी, बट उन्होंने भी छोड़ दिया है चाय कुछ रीज़न की वजह से। तो बस इनके लिए और पापा के लिए। और ये देखिए ये ना, इसको हम लोग ना पसुल बोलते हैं हमारे साइड में, इसी से सब्ज़ी काटी जाती है। मतलब हम लोग तो फिर भी नाइफ़ की हेल्प से कट कर लेते हैं ना, लेकिन इससे मम्मी लोग हैं ना तो इसी से कट करते हैं। तो मम्मी बड़ा परेशान थे, उनसे कोई भी सब्ज़ी कट नहीं पा रहा था। तो बोली ना निकालने के लिए, तो ये था मेरे पास लेकिन वो ज़्यादा ना शार्प नहीं है तो उसे कट नहीं पा रहा है। तो उसको मैं ये निकाल के दे दिए और बस फिर भी उसे कट नहीं रहा है, तो उसको थोड़ा सा शार्प करवाना पड़ेगा। एंड उसके बाद ब्रेड में सेक रही थी। मम्मी बोली कि मैं सब्जी बनाती हूँ, बस तुम बोल रही थी फिर भी कि नहीं जाओ तुम लेटो, मैं सब कर लेती हूँ। लेकिन कुछ चीज़ें क्या था ना, मम्मी अभी खाना बना रही हैं, 1-2 दिन हुआ है, तो उनको बहुत सारी चीज़ें नहीं मालूम है किचन की, कि मसाला कौन सा, मसाला का डब्बा कहाँ है, चीनी कहाँ है, बाकी नमक कहाँ है, हल्दी कहाँ है, ये सारी चीज़ें नहीं अब नोन है ना मेरे किचन से। जिसका किचन होता है उसको सब कुछ मालूम होता है कि कौन सी चीज़ कहाँ है। बट मम्मी अननोन थी तो थोड़ा सा मेरे को आके बताना पड़ रहा था ना, आज या कल 2 दिन में सब कुछ मालूम चल जाएगा उनको। एंड बस यहाँ पे थोड़े बर्तन थे तो बर्तन को मैं सेट कर दे रही हूँ। मुझे कि बस कुछ सेकंड तो लगने ही वाला है, मैं इसको कर देती हूँ। बाकी अभी बर्तन वगैरह वॉश नहीं हुए हैं, जब हाउस हेल्पर आएंगी तब वॉश होंगे। बाकी मम्मी सब्जी बना रही है, स्प्रिंग ऑनियन है उसको कट कर रही थी, उनसे भी कट हो नहीं रहा था। तो मैं तो क्या होता है ना, मैं सीज़र की हेल्प से कट करती हूँ स्प्रिंग ऑनियन वगैरह, तो क्योंकि नाइफ़ से उतने अच्छे से नहीं कट होता है। और चॉपिंग बोर्ड मम्मी के दिमाग में था लेकिन उनको मालूम था कि मेरे पास नहीं है। और चॉपिंग बोर्ड एकदम सामने स्टैंड जो है ना मेरा, जहाँ थाली लगाती हूँ वहीं पे चॉपिंग बोर्ड पड़ा हुआ है। बस यहाँ पे ही आए थे किचन में और कुछ नमकीन वगैरह ले जाने के लिए, क्योंकि ये लोग चाय पी रहे हैं ना, तो चाय के साथ नमकीन वगैरह कुछ भी चाहिए। पापा भी हैं और ये भी हैं, स्पर्श भी है। तो था ना कि आज डॉक्टर के पास जाना है मुझे, तो इसीलिए सब कुछ ना जल्दी जल्दी हो रहा था। बहुत सब लोग हम लोग टेंशन में थे, ये छुट्टी में हैं, कल भी छुट्टी में थे, आज भी छुट्टी में हैं, तो ये सब करके। और बस यहाँ पे सारे स्प्रिंग ऑनियन के ऊपर का एक लेयर जो होता है वो मम्मी ने अभी निकाल दिया है। और उसके बाद इसको धो के और मैं उसको कट कर दूँगी। साग भी बनाना है। और मम्मी लेके आई थी पेड़ा वहाँ से ना, घर से, देवरिया से। तो मैंने उसको डब्बे में डाल दिया था, लंच बॉक्स का जो डब्बा है ना उसमें डाल दिया था, क्योंकि स्पर्श को पता चल जाता है तो वो एकदम से खाने लगता है। और उसका खाने का मतलब है 3-4 खा लेगा तो समझ लो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, मीठा चीज़ अगर ज़्यादा खा लेगा तो इसीलिए मैं इस बॉक्स में करके रखी हूँ। तो मैं एक लेके जा रही थी, खा लेती हूँ और थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ। तो वहाँ का पेड़ा ना बहुत टेस्टी लगता है। तो मम्मी यहाँ आलू दिखा रही थी, सब्जी में आलू थोड़ा सा डाल देती हूँ और स्प्रिंग ऑनियन। बाकी यहाँ दूध की मलाई थी, इसको मैं लोटे में ट्रांसफ़र कर दे रही हूँ, जो जो मलाई है। और उसके बाद मलाई में ना थोड़ा सा मम्मी बोली कि दही भी डाल दो। वैसे मैं दही डालती हूँ लेकिन मेरी तबीयत ना ख़राब चल रही थी महीने भर क्या 15-20 दिन से ना, तो मैं उसमें ना वो भी नहीं डाली थी, दही भी नहीं डाली। दही फ्रिज में पड़ा हुआ था तो फिर मैं इसमें थोड़ा सा दही ट्रांसफ़र कर दूँगी। और ब्रेड को मैं पैक करके फ्रिज में डाल दी। बाकी ऐसा लग रहा था जितने देर में जितना भी समेटना है ना किचन का वो समेट देती हूँ, बाकी मम्मी तो सब काम कर ही रही थी। तो बस यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो थी किचन में आके मैंने अभी काम फिनिश कर दिया था। और बस सब्ज़ी बनाना है, रोटी बनाना है, उसके बाद बस मैं जाऊँगी डॉक्टर के पास और फिर देखते हैं कल। तो यहाँ पे मैं बैठी हुई थी और ये मुझसे कुछ बोल रहे थे कि चलते हैं डॉक्टर के पास। तो बस यहाँ मैं बैठी हुई थी ना, थोड़ा सा आके मिल्क और ब्रेड खाई
और बस वही पी रही थी, मिल्क जो बचा हुआ था वही था। और ये अभी ले जाके यही कैमरा से ना वीडियो बना रहे थे। तो मम्मी यहाँ पे बना रही हैं खाना, खाने में वही सब्जी और बैंगन भी अभी निकाली हैं, साथ में आलू को डाल दिए। अभी साग को कट करना है, वॉश करके और फिर कट करना है और फिर से वॉश होगा अच्छे से। और स्पर्श क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे स्पर्श? सोशल मीडिया पर लिखिए क्या बोल रहे हैं, मिल पी रहे हैं। तो यहाँ पे ना मैं बैठे बैठे सोची कि साग को कट कर दे रही हूँ, क्योंकि 2 तरह की सब्जी बनानी थी। और इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। और फेस से ही लग रहा है मेरे फेस को देख के कि हाँ भाई तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, रोई भी बहुत ज़्यादा हूँ। तो बस ऐसे ही चल रहा था कुछ मेरी लाइफ में। और बस मेथी कट कर रही हूँ, मेथी है, पालक है और बथुआ जो होता है ना वो है। तो मिलती हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट ब्लॉग।